अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रैली इन कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके बाद श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी का दावा है कि कश्मीर के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी रैली रही है। बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह था। पीएम मोदी की प्रशंसकों में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए उनके प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है और कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे पहले हम आपको उन लड़कियों की बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी को सुनने के लिए उनकी रैली में आई थी। इन लड़कियों से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य ने बात की है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचा खचा आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें 2 लड़कियां मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं। तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई। हर जगह में तो इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ। तो ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही एजुकेशन में, मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में। पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन की जाती है, तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे। अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, अब मुझे लगता है अब पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देखिए, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल है, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं? आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद, वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को लेकर कश्मीर की महिलाओं ने जो कुछ भी बताया है, वह लोगों की कई पूर्व धारणाओं को धाराशायी कर रहा है। सबसे फेमस डल लेक में हम इस वक्त शिकारे पर चर्चा करेंगे कि कश्मीर कितना बदला है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, धारा 370 हटने के बाद क्या लगता है बदलाव कितना हुआ? बिल्कुल, धारा 370 जब से हट गया तो तब से हमें बदलाव ही बदलाव लग रहा है। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। आपका कैमरा भी रास्ते में तो टूट जाता और आप यहाँ तक नहीं पहुँचते।
तो ये है कि हमारा डेवलपमेंट। आप टूरिज्म देख लीजिए, आप जिस डल में है ना अभी, तो आप देख लीजिए यहाँ आसपास में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिस्ट है। टूरिज्म, हमारा टूरिज्म सेक्टर सबसे बढ़ गया है इधर, क्योंकि ये हमारी शान है। जो टूरिज्म है ये हमारी शान है। और हमारे रेड़े वाले, जो बोट वाले, शिकारे वाले, तो उनका ये अपना एक रोजगार भी चलता है। तो जब टूरिज्म बढ़ गया 370 के बाद, तो ये हमारी शान है, ये हमारा बदलाव है। टूरिज्म तो पहले भी था, लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, हम अभी भी इंतजार में हैं। वो कल आ रहे हैं। हम बहनें, वो हमारा लाडला भाई है हम बहनों का। हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है। जिस लाडले बेटे ने उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा रहे हैं। आज आपको भी पता, गोल्डन कार्ड सबके जेब में है, सारे बुजुर्गों के जेब में है। तो उनका लाडला बेटा हम बहनों का लाडला भाई है। हम उनके इंतजार में हैं इस वक्त। और हम बड़े जोश और खरोश से आप देखेंगे कि हम बहनों का कैसा वहां तांता बना होगा, और कितनी बहनें, हजारों में बहनें, लाखों में बहनें वहां कल पहुंचेंगी और उनके इंतजार में रहेंगी। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बता रही हैं, लाडला बेटा बता रही हैं, लेकिन रशीदा जी, ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, हालांकि वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। इसको कैसे देखती हैं? उनको क्या जवाब देंगी? हम है ना उनका परिवार, जिनका उन्होंने ख्याल रखा, हमारा उन्होंने ख्याल रखा, हम बहनों का, बूढ़े लोगों का। तो वो उनका परिवार, हम उनका परिवार नहीं तो फिर क्या है? हम तो उनका परिवार है ना, पूरे इंडिया उनका परिवार है। कश्मीर की महिलाएं यह कह रही हैं कि पीएम मोदी ने जब से आर्टिकल 370 हटाया है, हमारा कैलेंडर बदल गया है, क्योंकि अब कश्मीर में हड़तालें नहीं होती। सबसे पहले हमारा कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर की वजह से हमें रूटीन में हम काम नहीं कर सकते थे। रूटीन, ये कैलेंडर की वजह से हमें शेड्यूल बनाना पड़ता था कि इस डेट को हड़ताल है, 6 महीने के लिए हड़ताल है। अपने सारे काम दाम छोड़ के फिर हमने 6 महीने के बाद वो रखना पड़ता था। बच्चों को स्कूल, गेम्स। अभी जो बच्चे 35 सालों से उनका करियर जो वेस्ट हुआ है, 8th पास तो है नहीं कोई, अंधेरे में डूब गया था। हमारे भाइयों का जो उस वक्त 15 साल का बच्चा था, जिसने मतलब जो पथराव के लिए चलता था, फिर स्कूलिंग छोड़ दी, फिर कहा कि अभी कुछ आज़ादी आ जाएगी, बात ये सब चीजें आ जाएंगे, तो वो उस चीज के साथ रहा। और फिर जेल, या तो मकबरों में हमारे कितने बच्चे जवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। तो इस कैलेंडर की वजह से जो बदलाव हुआ है, आज हम ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है। आज हम शेड्यूल बना रहे हैं कि सुबह से 4 बजे तक स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर ट्यूशन भी जाएगा। ये तो पहले था ही नहीं। बच्चे तो हमारे अनपढ़ रहे। अब हम कहते हैं आज की, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती हैं? यहाँ के पॉलिटिशियन को, यहाँ की पॉलिटिक्स जो कश्मीर की थी, जो हमारे अपने पॉलिटिशियन थे यहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। ये जो 370 आर्टिकल है, जिसके खत्म होने के बाद यहाँ के हालात बदल चुके हैं। अगर वो सही था, 370 आर्टिकल सही था, तो अगर वो टेम्पररी था, तो उन्होंने 70 सालों तक मिसगाइड क्यों किया लोगों को? अगर ये धारा हटी तो ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, हिंदुस्तान ऐसा करेगा, फिर पाकिस्तान ऐसा करेगा। ये तो सारे उनके बिजनेस एक गेम थी, जिसमें बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने जिंदगियां खोई है, माओ ने अपने औलादों को खोया है। कितने सारे माए यहाँ पे है, 2 लाख के करीब हमारे बच्चे और हमारे भाई मर चुके हैं, जिनके लिए कोई बात नहीं करता है, और कितने लाखों की तादाद में हमारे जेलों में है। कश्मीर की महिलाओं ने जिस तरह अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है और अपने अनुभव साझा किए हैं, उससे कह सकते हैं कि सच में कश्मीर बदल गया है। क्योंकि हिंसा, अशांति, अलगाववाद या आतंकवाद की भेंट कोई भी चढ़े, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है, क्योंकि इसका शिकार हुआ कोई न कोई व्यक्ति, इनमें से किसी का पिता, तो किसी का बेटा, तो किसी का भाई या किसी का पति होता है। लिहाजा कश्मीर में जब से शांति का सूरज उगा है, तो इन महिलाओं के जीवन में भी अशांति और हिंसा की शाम का अस्त हो गया है।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। वाह, अच्छी रिपोर्ट यार। बेस्ट वीडियो है और अच्छा उन्होंने एक कवर किया है, क्योंकि एक पीएम मोदी जी वहाँ गए हैं तो अब जो रैली निकली थी ना, एक तो वो बहुत बड़ी थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा एक शिरकत करके मतलब आकर वहाँ पर एक अपनी फीलिंग्स बताई है और अपना एक जो वो काम कर रहे हैं ना वो उन्होंने एक बताया एक पीएम मोदी को, और पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा एक अप्रिशिएट किया है। और मज़ीद उन्होंने बोला है कि अगर आपको एक सब्सिडीज़, अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे जितने मर्जी गवर्नमेंट से लें, लेकिन अपना काम करें। अब कल हम देख रहे थे वीडियो एक नाज़िम नज़ीर की कि काम वो एक अब 25 से 30 लाख रुपया पर मंथ वो कमा रहा है बंदा। तो ऐसे बहुत सारे एक स्टार्टअप हैं जो एक लोगों ने कोशिश की हुई है, एक वो आगे चला रहे हैं। बाकी अब आ जाएँ दूसरी तरफ, जैसे एक स्टार्ट से एक लड़कियों ने इंटरव्यू दिया है ना कि उन्होंने यही बोला है कि पहले तो एक इंटरनेट सर्विसेज बंद होती थी, कर्फ्यू लगा रहता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिली हैं। लेकिन जब 90 से ये हटा है ना दूसरा आर्टिकल 370, तब से हर एक बंदा जो है ना वो खुशी से रह रहा है, अपना सुकून से लाइफ गुजार रहे हैं, लड़कियों को आज़ादी है, अपना पढ़ रहे हैं, जो भी एक एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वो अपना कर सकते हैं। ये मोदी जी का भाई एक फर्स्ट टाइम विज़िट था, इधर पहले भी आए थे लेकिन अभी के एरा में फर्स्ट टाइम उन्होंने विज़िट किया है कश्मीर का, और लोगों ने भाई काफ़ी एक अप्रिशिएट किया है। अब देखो ना, जब कोई काम किया हो या एक मतलब के अच्छा किया हो तब भी लोग भाई एक अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन यार क्या कमाल के जज्बात थे लोगों के कश्मीर के। कल एक जैसे मतलब कि उनकी एक ईद नहीं हुई होती, ऐसे लोग खुश थे हर तरह, मतलब के एक अप्रिशिएट भी कर रहे थे लोग, काफ़ी एक वेट कर रहे थे कि भाई पीएम मोदी जी आए और हम उनसे मिलें, एक बातचीत हो हमारी, क्योंकि वो बहुत उन्होंने एक इधर से ना बहुत बड़ी एक जीत ली है एक कश्मीर से लेकर। अब देखो ना, पहले भी वो बोल रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं मिलता था, इधर आर्टिकल 370 से पहले हर चीज़ें होती थी, लेकिन इस 5 साल के एरा में ना कश्मीर काफ़ी बदला है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का भी काफ़ी लक्ष्य रहा है कि हमने कश्मीर को ज़रूर एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। हमने उधर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करने या एक उसको कंप्लीट करने, जिससे एक लोगों का रुझान इधर हो। अब देखो ना, जब एक मतलब की चीज़ें कंप्लीट हुई, एक डेवलपमेंट हुई, एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, तो वर्ल्ड मीडिया ने कवर की चीज़ें कि पहले वही वर्ल्ड मीडिया होता था जो मतलब कि एक नेगेटिव फैलाता था कश्मीर को लेकर। अब जिसमें एक टर्की का एक मीडिया देख लें, एक पाकिस्तान का तो होता ही होता था, लेकिन अगर कोई प्रेशर होता, अगर अमेरिका गुस्से हो गया तो भाई उन्होंने भी चीज़ें एक नेगेटिव कश्मीर की दिखानी जानबूझकर कि इंडिया थोड़ा सा ना एक दबाव में रहे। लेकिन अब परफेक्ट हर चीज़ होगी है ना, तो एक कोई और वर्ल्ड मीडिया दिखाता है चीज़ें कि कश्मीर में एक लगा हुआ है भाई, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विस बंद है, जो कि पहले भी वो जानबूझकर दिखाते थे, लेकिन आज भाई ओपनली वो बोलते हैं। क्योंकि आज अगर वो बोलेंगे नेगेटिव, आप देखो ना, अगर कोई कमेंट्स भी करता है इंडिया पर तो भाई उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। आप वो वियतनाम की मिसाल देख लें, जो वो बोल रहे थे हमें के वर्कर एक मतलब के वाइट चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, एक कलर को लेकर देखो ना यार, अभी भी मूर्ख बंदे हैं एक कंट्रियों में कि इस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं कि कलर का क्या यार, बस एक माइंड सेट है ना उनका, एक दिमाग खराब है। लेकिन ये कि भाई सबसे जो बड़ी बात कही है ना, वो माता जो बैठी थी ना उधर बोट में, उन्होंने कही है कि हमारा जो कैलेंडर है ना वो बहाल हुआ है। ये एक छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा काम वहाँ पे हुआ है। देखो ना, एक पूरे 12 महीने में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में कोई पता नहीं है कि कब जो है ना वो मतलब 2 3 महीने या महीना बाद अब 6 महीने कर्फ्यू लगा होता था। लेकिन उनको बेचारों का कोई पता नहीं होता था कि बच्चों को पढ़ाना है, किधर भेजना है, घर में रखना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती जो कि उन्होंने फेस की हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो स्टोन बेल्टिंग के ऊपर बात करें, या उन्होंने जो मतलब बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो सियासतदानों के पीछे लग के अपने बच्चों की ज़िंदगियां जो है ना वो मतलब ज़ाया की, जो कि मतलब 2 लाख के करीब जिस तरह वो बता रही थी, ये बहुत बड़ी संख्या है जिसमें एक लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। लेकिन अब भाई वो इस चीज़ के ऊपर खुश हैं कि कम अज़ कम जो है ना वो हमें हमारी एक आज़ादी मिल गई है, एक हमें जो है ना एक रहने का जो है ना वो एक खुल के हम जो है ना वो अब हम जी सकते हैं। अब उनका एक खास कर जिस
जिस तरह वो कह रही थी कि कैलेंडर वापस आ गया, हम बच्चों को सुबह उठाते हैं, वो पढ़ाने के लिए भेजते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन है, फिर आगे ये चीज़ें, ये बच्चों के हवाले से। बाकी जो उनको एक रूटीन वर्क, एक सुकून से जो है ना वो अपना एक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको भाई हर तरह की वहाँ पे एक फैसिलिटीज़, जिस तरह गोल्डन कार्ड की उन्होंने बात की है कि वो हमारी जेब में एक सेहत के हवाले से, तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है ना उनके एक जो है ना वो उनको सामने आगे नज़र आ रहा है। लेकिन वो लड़कियों की भी बातें ठीक है, हम बिल्कुल भाई आप यहाँ पे आज़ाद हैं, हम जो है ना वो रात को किसी टाइम भी कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक भाई बहुत उनको एक अच्छी अचीवमेंट मिली है। बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।